समीर और बैठना और बोलना आमीन। हमको गलत काम न करें। अल्हम्दुलिल्लाह हट जाओ सामने ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له सादा पानी दो, सादा पानी सादा पानी واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ये पानी से बोतल निकाल लो, واشهد पानी ان डालो तो محمدا बोतल गिरेगा। عبده ورسوله وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم समीर इनका ले जो पेशाब लगी تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الامين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری آپ سے گزارش ہے کہ جو پیچھے ہیں وہ آگے چلے جائیں کچھ ہی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ذمہ داری کے ساتھ جی नहीं बस ठीक है बस ज़्यादा नहीं बस तीन ना कैमरा फंसी हाँ भैया ऐसे तुम अच्छे ही ऐसे लग रहे हो आगे ना अच्छे लगे ना तुम अच्छे लग रहे हो मुझे बहुत तेज नहीं जाऊँ सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए जनाब मेरे घर में भी हो जाए जनाब मेरे घर में भी हो जाए जनाब तक
लोड कर दियो आसमान का सामियाना उस महबूब की विरासत जमीन का फर्श महबूब की विरासत का सत्ता गुंजों में चटक महबूब की विरासत का सत्ता फूलों में महक महबूब की विरासत का सत्ता आदम की आदमियत महबूब की विरासत का सत्ता नूह की नबुवत महबूब की विरासत का सत्ता शीश की मारिफत महबूब की विरासत का सत्ता यूसुफ का हुस्न तज़किर महबूब की विरासत का सत्ता दानियाल की मोहब्बत महबूब की विरासत का सत्ता मूसा का जवान महबूब की विरासत का सत्ता ईसा का जवान महबूब की विरासत का सत्ता आला हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बकरियत महबूब की विरासत का सत्ता फारूक आज़म की अदालत की विरासत का सत्ता अली की सजात महबूब की विरासत का सत्ता उस्मान की सखावत महबूब की विरासत का सत्ता गौस की गौसियत महबूब की विरासत का सत्ता रिवाज की बादशाहत महबूब की विरासत का सत्ता निजामुद्दीन की निजामत महबूब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का सत्ता असार कहता है हो ना हो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमन शहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये मैं भी ना हो तुम भी ना हो खैमे अफराद का इस्तादा इसी नाम से है नब्ज़ हज़मी का पेशआरा इसी नाम से है हर जुज़ है मज़हर हमारे मुस्तफा जो शेख तेरी निगाह से गुजरे उन पर बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुनो मुसलमानों, हमसे बेहतर तो उस जमाने के पत्थर थे, हमसे बेहतर तो उस जमाने के दरख्त थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से मस्जिद नबी की तरफ जाते थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से घर से मस्जिद की तरफ जाते थे तो रास्ते में वो बेजान पत्थर थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ा करते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अरे मुसलमानों सुनो, तुमसे बेहतर तो उस जमाने के पत्थर थे जिनके अंदर जान नहीं थी, मगर आज का वो मुसलमान जिसके अंदर जान है नहीं पड़ता है। कुरान फरमाता है तुमसे बेहतर तो वो इंसान थे। एक बार फिर जी लगा कर पढ़िए दुरूद पाक आपका माइक आवाज सुन रहा है, अगर ना हो तो हटा दीजिए, खानदानी आवाजें हैं। सुभान अल्लाह। हाँ है फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। इसी के ताल्लुक से हमको एक हदीस सुनाते हैं, शुअैबुल ईमान के अंदर हदीस है। सहाबा किराम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर पूछते हैं मा अजलसुकुम, तुम लोग क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो। सहाबा किराम बताते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ के ऊपर रोजे के मसाइल नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ के ऊपर कोई और बात नहीं कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर बैठकर हम अल्लाह तबारक तआला का जिक्र कर रहे हैं और रब की तारीफ कर रहे हैं और उस बात कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने आपको हिदायत दी है, वह मन्ना अलैका बिका या रसूलुल्लाह, अगर आप ना होते तो हमको ये जिंदगी ना मिलती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस दुनिया के अंदर ना आते तो हमको वो वकार ना मिलता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत ना होती आज हम अंधेरी चौधरियों के अंदर खड़े होते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस
करम ना फरमाते, हम पर एहसान ना फरमाते, अल्लाह तबारक ताला हम पर एहसान ना फरमाता, आपको इस खानदानी दीनी के ऊपर पैदा ना फरमाता, तो आज हमारी माँ बाजारों के अंदर बिक रही होती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम भी वही अंधेरी कोठरियों के अंदर बैठे हुए पड़े होते। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ के ऊपर जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातें यही कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक ताला ने हमको हिदायत दी है और हिदायत देने के बाद आपको पैदा फरमाकर हम पर एहसान कर दिया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को शायर कहता है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, फजले रसूलुल्लाह और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। इसी को मिलाद कहा जाता है। हम मिलाद क्यों मनाते हैं? और इस हदीस को एक नहीं तमाम मुहद्दिसीन को रिवायत किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमको रोज़े मिरशाद से मिला था। जब दुनिया के अंदर कुछ ना था, आसमान ना था, जमीन ना थी, सितारे नहीं थे, गर्जे की कायनात का जर्रा जर्रा ना था, अल्लाह तबारक ताला ने एक जलसा कायम किया गया जिसको रोज़े मिरशाद कहा जाता है। अल्लाह तबारक ताला इंसानों का वजूद आने से पहले उनकी रूह को जमा किया, उनकी रूह को जमा करने के बाद उनसे वादा लेता है, ये महबूब जो तुम है, अंबिया किराम की रूहें थी, आम रूहें भी थे जो हम लोग हैं और आज हम लोग बैठे हैं वही रोज़े मिरशाद के वादे के ऊपर कायम कर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वहाँ के ऊपर मौजूद थे और अंबिया किराम भी मौजूद थे। ना अल्लाह तबारक ताला ने जलसा कायम किया है और जलसा कायम करने के बाद सबसे वादा लिया, ए अंबिया किराम की रूहो, ए आम रूहो, तुम लोग हमको वादा दो, इस बात का अहद उठाओ कि कल जब ये पास इस दुनिया के अंदर जाएंगे तो उनकी तस्दीक करोगे और जो लोग मैदान आता जाएगा वो उनके ऊपर ईमान लाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार का ज़माना नहीं पाए हैं, यहूद सरकार का ज़माना नहीं पाए हैं, आदम ज़माना नहीं पाए हैं, अंबिया किराम कोई भी नबी हो सरकार का ज़माना नहीं पाया है और सहाबा किराम ने सरकार का ज़माना पाया है और हमने उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं पाया है। सरकार को बज़ाहिर आंखों से देखा नहीं है मगर रोज़े मिरशाद के ऊपर वादे के ऊपर कायम है। जो कल अहद लिया था रोज़े मिरशाद के अंदर, आज उसी अहद के कायम किए हुए वादे के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कहा था जब ये महबूब जाए दुनिया के अंदर तुम लोग उनकी तस्दीक करना, उनकी किताब की तस्दीक करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये पास के तराने गाए हैं, हूद ने जो है तराने गाए हैं और ईसा ने क्या कहा था जब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे, बार बार जिक्र करते थे, ये नबी आखिर ज़माना आएगा, उनके अंदर बड़ा बड़ा निशानियां होंगी, तुम उनका ज़माना पा जाना, तुम पे ईमान ले आना, तुम्हारी आखिरत समझ आएगी। कहा यार कहा हुजूर आप उनके तराने पढ़ते हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होंगे? सुनो, जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने में लगे हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इतना से इतना बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में डिटेल लेकर नापने में लगे हुए हैं कि सरकार ने बस सरकार का रुतबा इतना है, सरकार का रुतबा इतना है। अरे आप उठाओ आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं मुझे, बागे खलील का बोले थे बाबा मुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी। क्या कहते हैं? तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहते यहाँ के ऊपर आला हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के ऊपर फुल स्टॉप करने से भी मना कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर किसी ने सरकार के ऐब के बारे में कह दिया, सरकार की सिफत के बारे में कह दिया कि सरकार की बस इतने हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस इतने हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफात इतनी है, आला हज़रत फरमाते हैं तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी। हैरान मेरे शाह में क्या क्या। आज कुछ लोग शान घटाने पे लगे हुए हैं। सुनो इब्न मरियम ने क्या कहा था ईसा अलैहिस्सलाम ने, कहा मेरे हवारियों सुनो, तुम अफजल होने की बात करते हो। कहा इब्न मरियम को नबी आखिर ज़मा के नालैन के तस्मे खोलने की सादत मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। कहा कि अफजल होने की बात करते हो, कहा नबी आखिर ज़मा के जूतों की डोरियां खोलने की सादत मिल जाए, भी बहुत बड़ी बात है। और आज कुछ इस जमाने के अंदर रहकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जो है एक पागलों की तरह बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो कल भी मिलादी थे और आज
भी मिलादी हैं और हश्र तक जो है मिलाद करते रहेंगे। इसी को आला हज़रत ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नज़्र के किले गिराते जाएंगे। जब जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर बात करने उठेगा, हम इंशाअल्लाह रहमान अपनी ज़बान से जो है, अपने कलम के जरिए हम वही जो है पैगंबर आला हज़रत बनकर निकलेंगे, हम वही सिद्दीक़ अकबर की तलवार लेकर निकलेंगे, हम वही उमर का मिजाज लेकर निकलेंगे, वही उस्मान गनी का मिजाज लेकर निकलेंगे और मैदान में आएंगे तो यही कहेंगे, मिल गए मिलते हैं मिल जाएंगे आला तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही बातें कर रहे हैं कि यार इस दुनिया के अंदर आप ना आते, हम वही तारीकी के अंदर पड़े होते, हम वही कई लाख बुतों की पूजा कर रहे होते, हम दर दर पिक रहे होते, दूसरों के घर की गुलामी कर रहे होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो अबू बकर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो सिद्दीक़ अबू बकर बन गए हैं, सरकार आए हैं उमर फारूक आज़म बन गए हैं, सरकार आए हैं तो उस्मान बिन नुरैन बन गए हैं, सरकार आए हैं अली शेर खुदा बन गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है। इसीलिए आज जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने लगाते हैं वो यही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वजूद बख्शा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों का एक मियार बता दिया। सरकार ने बताया कि या रसूल अल्लाह हम यहाँ के ऊपर बैठ कर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना आते मा हदाना व मन्ना अलैका बिका, या रसूल अल्लाह आपका एहसान हम पर हुआ और आज आपका एहसान है तो आज हम जो है हम लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। सरकार आए, हज़रत उमर कहते हैं कि हुजूर जब मैं आपके दामने करम में नहीं आया था, मैं जब आपके दामन से वाबस्ता नहीं था, में चरवाहे का बेटा हूं, मेरा बाप खत्ताब मुझे 5 ऊँट दिए, कहा कि एक लाइन में खड़ा करो। कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे वाले ऊँट को सही करता तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाले को सही करता तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता था। इसी की वजह से मेरे बाप ने इतना माना था कि चरवाहे का बेटा हो पकड़े, एक लाइन के अंदर 5 ऊँट नहीं खड़ा हो सकता है तो क्या करेगा? या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दामन में आने के बाद यही है कि दुनिया मेरे पीछे पीछे चलती है। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दामन से वाबस्ता होने के बाद आज तेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह तबारक तआला ने मुझे वो वक़ार दिया है कि आज आधी दुनिया उम्मत के ज़िक्र नाम के ऊपर चल रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया सल्लल्लाहु के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, सरकार ने फरमाया मैं वाकई तुम यहाँ के ऊपर बैठ के बातें कर रहे हो। तो सरकार ने हमको क्या बताया? क्या मैं शक तुम्हारे काम पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और हर्फ लेता हूँ वाकई तुम इस काम के ऊपर वाकई तुम ये काम कर रहे थे। हमारा मकसद यही था, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? यही था मेरा मकसद। हम यहाँ के जो बातें कर रहे हैं वो आपकी विलादत के ताल्लुक से बातें कर रहे हैं। सरकार ने कहा वाकई अगर तुम ये बातें करते हो तो सुनो सुनो, कल के लिए सरकार की निगाहें देख रही थी, सरकार की निगाहें करम देख रही थी। एक जमाना आएगा जो सरकार की विलादत को बोलेंगे, सरकार की विलादत को बोलेंगे। सरकार ने कहा मैं हर्फ लेता हूँ, ये बात तस्दीक मुहर लगा देता हूँ, कई जो है महफिल कब तक बनाती जाएगी। और तुम जब महफिल पर बैठ करके तुम ये बात मेरा जिक्र कर रहे थे तो मेरे पास जिब्रील आए थे और अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से कह रहा था देखो ये है मेरे उम्मती जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीराद बना रहे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम याद है, मक्कार है, गुनाहगार है, बदकार है। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पेशानियों के ऊपर सजदों के निशान तो नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास कोई अमाले खैर तो नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत है।
कौन थे, क्यों थे? हमारा मिजाज तो सहाबे किराम वाला है, हम तो सहाबे किराम के रविश के ऊपर करते हैं। कैसा हमारे सरकार की बारगाह में बयान करते हैं यार कयामत कब आएगी? तो सरकार ने फरमाया तुमने कयामत की तैयारी क्या की? यार मैंने कयामत की तैयारी नहीं की है, बहुत ज्यादा नमाजों को तोशा नहीं बनाया है, बहुत ज्यादा रोजों को जो है मैंने तोशा नहीं बनाया है कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल के अंदर जो भी है वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम दुनिया के अंदर जिससे मोहब्बत करते हो कल क़यामत के रोज़ हश्र उसी के साथ उठाए जाओगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इससे पहले सहाबे किराम इतना खुश नहीं हुए थे, इससे पहले सहाबे किराम इतना खुश नहीं हुए थे जितना सरकार ने उस दिन को हदीस बताई थी कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क़यामत के दिन मेरे साथ उठाए जाओगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबे किराम के रविश पे चलने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह हम दुनिया के मोहब्बत करते हैं तो हमारा कल मामला सरकार के साथ होगा कि नहीं होगा? जब तुमको निकाल के घर चले जाओ। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? बात करने पे आया अगर मोहब्बत में जीवन के मोहब्बत के ताल्लुक से बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं कि सरकार को उनकी मिलाद के ताल्लुक से खर्च नहीं करना चाहिए, सरकार की बात पर नहीं होने चाहिए। अभी कल 4 जनवरी को एक साहब से हम नहीं उसके बाद हम आ जाएंगे। चलो हम तो मस्जिदों को आबाद करने वाले भी हैं और मुस्तफा का मिलाद करने वाले भी हैं। हम ये भी नहीं छोड़ेंगे, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज पढ़ते हैं और आप लोग भी ये करें, आप लोग भी ताया करें। हम इस मजलिस से जाने के बाद नमाज पर वक्ता कलमा अदा करेंगे। लेकिन वादे तब तक झूठे हैं जब तक कि अदाए महबूब को ना अपना लिया जाए। चाहिए कि नहीं? वादे झूठे हैं जब तक कि अदाए महबूब को ना अपना लिया जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तस्दीक लगा दी और कहा कि मेरे पास अभी जिब्रील आए, मुझे खबर दी कि अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से कह रहा देखो ये है मेरे उम्मती मिलाद मना रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मौजू के बाद तिलका रसूल फज़लना बादुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादुम दरजा। कुरान फरमाता है तिलका रसूल फज़लना बादुम अला बाद, ये वो रसूलों की जमात है हमने जिसको बात पर फजीलत बख्शी। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु और उनमें वो है जिनसे हमने कलाम किया है, अल्लाह तबारक तआला ने कलाम किया है। व रफ़अ बादुम दरजात और कोई वो है जिनके दर्जात को अल्लाह तबारक तआला ने बुलंद किया। मुफस्सिरीन के अक़वाल के मुताबिक, मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक मन कल्लमल्लाहु से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है और वरफ़ा बादहुम से दर्जात से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी तफसीर जलालैन के अंदर लिखते हैं वरफ़ा बादहुम दर्जात ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरफ़ा बादहुम दर्जात से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद कहूँ कि मैं तो मौला कहूँ तुझे, बागे सही का बुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन गज़ा ने खत में सुखन इस्ते कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आगा कहूँ तुझे। सहाबे किराम बैठे हुए थे, सहाबे किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम को सफीउल्लाह बनाया है, नूह को नजीउल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं और उनके दरमियान में आते हैं। कहा सहाबा मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुनी है, बेशक आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, मगर सुनो मगर सुनो अल्लाह तबारक तआला ने मुझे हबीब हमारे नबी हमारे रिसालत मुसलमान के कौनैन असल के आला हज़रत हमारे अहले सुन्नत हमारे नबी हमारे रिसालत रसूल अल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं बरेलवी औलाद तो के बाद सरवर की शान तो इतनी करते हैं कि पहले खोल दे तुम माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। एक शख्स आया आला हज़रत कहने लगा आप लोग इतनी तारीफ करते हैं सरकार की और लफ्ज़ बढ़ा देते हैं। आला हज़रत ने कलम दिया है कागज 015 लिखो ताज पहले रब की तारीफ क्या 11 54 आप बताइए रब की तारीफ की कोई हद है? 32 रब की तारीफ की कोई हद नहीं।
اس لیے جس طرف نگاہ اٹھاؤگے ہر طرف رب کے جلوے نظر آئیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں جن کو ہم بعض کو جانتے ہیں اور بہتوں کو نہیں جانتے ہیں. یہ سامیانہ، یہ آسمان کا سامیانہ یہ جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، زمین کا فرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں اور اس کے باوجود نہ جانے ایسی کون کون سی خلقت ہے جو ان کو ہم نہیں جانتے ہیں. تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم رب کی تعریف کر سکتے ہیں؟